सुंदर एपिसोड है अंत भला सो भला। भाई और बहनों, ये एपिसोड बहुत सुंदर है। इसको मैं 2 रूपों में प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि हमारे सामने 2 तरह के जगत होते हैं। एक बाह्य जगत होता है और एक भीतरी जगत होता है। बाह्य जगत के अंदर हमारी जो 5 इंद्रियां, स्पर्शन, दर्शन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, इंद्रियाणी, ये बाहर जो हमारा कॉस्मॉस है उसमें से देखकर, चखकर और सुनकर और उसके बाद में स्पर्श करके और सुगंध दुर्गंध लेकर के उन विषयों को जो है वो हमारे मन को प्रेषित करती है। तो ये तो एक संसार हुआ। अगर इसके अंदर से अगर अच्छे अच्छे मनोज्ञ चीजें होती है, मनोज्ञ दृश्य होता है, मनोज्ञ स्वाद होता है, मनोज्ञ जो है वो हमारी ध्वनि होती है, मनोज्ञ स्पर्श होता है, तो हमको वह अच्छा लगता है, वह मनोज्ञ लगता है, तो वह एक अच्छा रूप होता है। परंतु ये सब कुछ करना हमारे हाथ में नहीं है, ये तो परिणाम है। हम क्वेश्चन पेपर हल करने तक तो स्वतंत्र है, हम बीज बोने से पहले स्वतंत्र है, लेकिन बीज बोने के बाद में एज यू विल सो सो विल यू, एज यू विल सो सो विल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी, और आपने जैसा किया है उसके अनुरूप आपको फल मिलेगा। जैसे आपने कॉजेज डाले हैं उसके अनुरूप हमको आपको इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि कारण बिना कार्य नहीं होता है। हर एक कार्य का कारण होता है, वो कार्य है कारण में जो है परिवर्तित होता है। आपके जितने भी कॉजेज डाले होते हैं, आपके जितने भाव कर्म किए होते हैं, वो अगले जन्म में जाकर के द्रव्य कर्म में एज इट इज भुगतने पड़ते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मन वचन काया रूपी जो शरीर है पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला हुआ है। तो बाह्य जगत में अच्छा कब होता है कि जब हमारा पुण्योदय हो, और ये पुण्योदय हम पीछे से अर्जित करके आते हैं, भाव कर्म के माध्यम से अर्जित करके वो पुण्योदय जो है इस जन्म के अंदर वह उदय और प्रारब्ध के रूप में आता है, और जिस रूप के अंदर हमने अर्जित किया है ठीक उसी रूप के अंदर परिणाम देता है। तो पुण्योदय होता है तो सब कार्य अच्छा होता है और सब भला ही भला होता है, पूरा जीवन भर भला चलता है। और बाद में अगर पुण्योदय के बाद में पापोदय आ जाता है तो फिर हम कष्ट में आ जाते हैं, हम दुख की स्थिति के अंदर आ जाते हैं, हमारी स्थितियां बदल जाती है, क्योंकि ये सारा कार्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव और काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति और उसके बाद में 6 द्रव्य जिससे कि जगत बना हुआ होता है, वो होता है चेतन, अचेतन, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस, जिसको कि विज्ञान ने भी माना है। इन 6 समवायों से ये जगत बना है। ये सब मिलकर के इसको व्यवस्थित शक्ति कहते हैं, इसको कुदरत कहते हैं, और ये कुदरत की रचना के अंग हैं और कुदरत के कानून के तहत चलता है। कानून क्या है कि आपका जैसा उपादान होगा एज इट इज आपको भुगतान के रूप में पनिशमेंट या अवार्ड है। ये प्रकृति, ये कॉस्मॉस, ये कुदरत और ये पर्यावरण व्यवस्थित शक्ति, या इसको हम साइंटिफिक सर्कमस्टेंस या एविडेंसेस कहते हैं, वो आपको वैसे ही परिणाम देगी। क्योंकि जब कोई भी जीवित प्राणी जन्म ले लेता है सृष्टि के अंदर, तो वह प्रकृति के ताबे आ जाता है, वह कुदरत के ताबे आ जाता है, वह व्यवस्थित शक्ति के ताबे आ जाता है, और वही सारा मैनेज करती है। व्यक्ति का इसके अंदर वो कर्ता बनने का कोई रोल नहीं है। और वो व्यक्ति कोई कहता है कि नहीं मैंने किया, ये घर मेरा, ये मेरा परिवार, ये मेरे बाल, ये मेरे बच्चे, ये धन मैंने कमाया, और जो है ये मकान मैंने बनाया, फैक्ट्री मैं चला रहा हूँ, तो ये तो व्यवस्थित शक्ति चलाती है, और ये आपका पूर्व जन्म का उपादान है, उसी के अनुरूप मिला हुआ है। आप उसमें कर्ता नहीं और कर्ता व्यक्ति हो ही नहीं सकता, और इस जगत का कोई प्राणी कर्ता नहीं हो सकता है। अगर वो अपने आप को कर्ता मानता, इट इज इल्यूजन। ये उसका जो है मिथ्या दर्शन है, ये अज्ञान है, ये राग द्वेष है, और यही इस शरीर को आत्मा के साथ जोड़े हुए हैं।